बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला शरह कलाम इकबाल का आज 50वां लेक्चर है, जिसको हम गोल्डन जुबली लेक्चर भी कह सकते हैं। यूं समझ लें कि आज हम अल्लामा इकबाल की गजल पढ़ने जा रहे हैं और बड़ी ही मशहूर गजल है अल्लामा इकबाल की, गुलजारे हस्तो बूद न बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। तो गजल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बढ़ते हैं हम गजल की तरफ। इकबाल फरमाते हैं, गुलजारे हस्तो बूद न बेगाना वार देख। हस्त मतलब प्रेजेंट हाल, बूद मतलब पास्ट, गुलजार वाकयात, हालात, लोग, चीजें, हस्तोबूद दोनों को मिला लें तो इसका मतलब है दुनिया। माजी की दुनिया, हाल की दुनिया, यानी माजी की दुनिया और हाल की दुनिया को बेगाना वार ना देख। बेगाना वार का मतलब लापरवाही से, यानी इस दुनिया को लापरवाही से नहीं देखना। गुलजारे हस्तोबूद न बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जगह जगह अपनी निशानियां छोड़ी हैं, ये देखने की चीज है, इसे बार बार देखो। कुरान में भी अल्लाह पाक जो है ना बार बार फरमाता है कि इस कायनात पे गौर करो, जमीन और आसमान पे गौर करो, दिन और रात के आने जाने पे गौर करो, समंदरों में कश्तियों के तैरने पे गौर करो, हर चीज पे गौर करो, बल्कि अपने नफ्स में गौर करो। तो ये अल्लाह पाक फरमाता है बार बार। तो इकबाल भी इसी बात को अपनी शायरी में पेश कर रहे हैं कि गुलजारे हस्तोबूद, यानी इस कायनात का जो माजी और मुस्तकबिल है, इसको लापरवाही से ना देखो, ये देखने वाली चीज है, ये गौर फिक्र के लायक चीज है, इसे एक बार नहीं बार बार देखो। और आया है तू जहां में मिसाल शरार देख। इंसान की इस दुनिया में जो जिंदगी है वो इंतहाई मुख्तसर है, इसको शरार चिंगारी से तशबीह दे रहे हैं इकबाल। इकबाल कह रहे हैं कि तू इस जहान में चिंगारी की मिसल आया है, यानी दुनिया की उम्र के मुकाबले में तेरी उम्र बहुत कम है, इस कायनात की उम्र के मुकाबले में तेरी उम्र ना होने के बराबर है। यूं समझ ले कि एक चिंगारी की तरह तू चमका है और इसके बाद वो चिंगारी जो है खत्म हो जाएगी। तो तेरी जिंदगी एक चिंगारी की मिसाल है, तू गौर कर अपनी जिंदगी पे। तेरी जिंदगी बहुत मुख्तसर है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो तेरी उम्र जो है वो बहुत थोड़ी है, बहुत मुख्तसर है। और दम दे ना जाए हस्ती है नापायदार देख। दम देना का मतलब है जान न दे जाए तेरी नापायदार हस्ती। ये जो मामूली सी जिंदगी है तेरे पास, कहीं ये मौत की आगोश में ना उतर जाए, इसलिए जितना मौका मिला है इस दुनिया में रहने का, गौर व फिक्र कर लो, दुनिया को गौर से देख लो। कहीं ऐसे ना हो कि मरने के बाद ये दुनिया देखने का मौका ना मिले। और आगे इकबाल जो शेर कहते हैं, इसको हकीकी मजाजी दोनों में आप लेके जा सकते हैं। हकीकी में ले जाएं आपकी मर्जी, मजाजी में लेके जाएं आपकी मर्जी। इकबाल फरमाते हैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। दीद का मतलब मेहरबानी, यानी है अल्लाह मैं मानता हूं कि मैं तेरी मेहरबानियों के काबिल नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं गाफिल हूं, मैं खताकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तेरी मेहरबानियों के काबिल नहीं हूं। मगर ये तो देख, मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, तू मेरा शौक देख और मेरा इंतजार देख। मैंने ये बात मान ली कि मैं तेरी मेहरबानियों के काबिल नहीं हूं, लेकिन मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख और करम वाला मामला फरमा। और अगर दुनियादारी की बात करें तो महबूब से आशिक कह रहा है कि तेरी मेहरबानी के काबिल तो मैं नहीं हूं, लेकिन अपनी मोहब्बत में मेरा शौक भी देख ले और मैं जिस शिद्दत से तेरा इंतजार कर रहा हूं ये भी देख ले। तो आपकी मर्जी, इसको हकीकत में ले जाएं और चाहे तो मजाज में ले जाएं। और आगे इकबाल क्या फरमाते हैं, आखिरी शेर है इस गजल का, कि खोली हैं ज़ौक़े दीद ने आंखें तेरी अगर,
ज़ौक़े दीद देखने के शौक ने अगर तेरी आंखें खोली हैं ज़ौक़े दीद ने आंखें तेरी अगर, हर राह गुजर में नक्शे कफे पाए यार देख, हर रास्ते पे अपने महबूब के कदमों के निशान देख ले। मतलब ये कि अगर तेरे अंदर ज़ौक़ बेदार हो चुका है, बसीरत की निगाह जाग चुकी है, तो तू अपनी इन आंखों से हर राह गुजर में, हर रास्ते में महबूब के पैरों के निशान देख ले कि पूरी कायनात में जगह जगह अल्लाह पाक की निशानियां बिखरी हुई हैं। जिधर भी देखोगे उसी की निशानियां नजर आएंगी और उसी की जो है अलामात जो है इस कायनात में नजर आएंगी, बशर्ते कि तुम्हारे पास देखने वाली आंख हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।